आज की कक्षा में हमें प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार विषय पर जो विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे। मानव स्वभाव संबंधी विचार। मैकियावेली की नैतिकता, धर्म तथा राजनीति के पारस्परिक संबंधों विषयक धारणाएं और शासन के स्वरूप का उसका समस्त ढांचा मानव स्वभाव संबंधी उसकी समझ पर ही आधारित है। वस्तुतः मानव स्वभाव संबंधी उसका विश्लेषण उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। यदि उसने मानव स्वभाव का जो वर्णन किया है, विश्लेषण किया है, वो जिन तत्वों पर आधारित है वो विशेष प्रकार की परिस्थितियां थी। इटालियन समाज की दुर्दशा, संत समान पवित्र सेवा नोराला की हत्या, अनैतिक साधनों का प्रयोग करने वाले सीजर बोर्जिया की सफलता, पोप जैसे उच्च पदस्थ धर्माचार्यों का चारित्रिक पतन, ये सभी तत्व ऐसे थे जिन्होंने मैकियावेली के समक्ष मानव स्वभाव का घृणित और बुरा पक्ष ही रखा। यद्यपि उसने हॉब्स की भांति मानव स्वभाव के बारे में वैज्ञानिक और क्रमबद्ध सिद्धांत का निर्माण नहीं किया है। तत्कालीन समय की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के आधार पर ही उसने ये विश्लेषण किया है और इस विश्लेषण के द्वारा ही उसका जो उनके जो सिद्धांत है मैकियावेली के, नैतिकता है, धर्म है, राजनीति का जो पारस्परिक संबंध है, ये सभी अवधारणाएं मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा पर ही आधारित हैं। मैकियावेली इस धारणा को लेकर चलता है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला है, दुष्ट है। उसकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा पैदा होता है और उसमें एक भी अच्छाई नहीं होती। मैकियावेली के समक्ष ये जो विचारधारा है वो ये सिद्ध करती है कि मनुष्य को उसने एक घृणित और एक बुरे पक्ष के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, उसकी प्रवृत्ति बड़ी दानवी है। मनुष्य स्वार्थी है, दानवी प्रवृत्ति वाला है, उसमें अंतर्निहित अच्छाई नहीं है, वह जन्म से ही क्या है, दुष्ट है। तत्कालीन समय की परिस्थितियों का मैकियावेली पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ा कि वह मनुष्य को एक राक्षस प्रवृत्ति, पिशाच प्रवृत्ति का वह मान बैठा। उसने मानव स्वभाव के स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला और दुष्ट उसने माना है। मनुष्य जन्म से ही बुरा है, उसमें कोई भी अंतर्निहित अच्छाई नहीं होती। वह इसी दुष्टता के कारण अधोगति को प्राप्त होता है। उसके मतानुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका घोर स्वार्थवाद होता है। मनुष्य विभिन्न कमजोरियों से ग्रस्त है और सद्गुण तथा परोपकार जैसी बातों से अपरिचित है। मनुष्य में सद्गुण नहीं होते हैं, उसमें किसी प्रकार की परोपकार करने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। मैकियावेली की सबसे अच्छी जो पुस्तक है द प्रिंस के 17वें अध्याय में वह लिखता है, द प्रिंस में मानव स्वभाव संबंधी जो विश्लेषण है उसमें उसने लिखा है, सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न होते हैं, चंचल होते हैं, झूठे होते हैं, कायर होते हैं, लोभी होते हैं। मानवीय स्वभाव के कितने सारे उन्होंने विशेषताएं बता दी। मनुष्य को उन्होंने कृतघ्न माना है। कृतघ्न किए हुए का जो उपकार होता है, उपकार नहीं मानने वाला, कृतघ्न मान के चलता है। चंचल है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो चंचल है। धोखेबाज है, धोखेबाज। बहुत सारे उसने मानव स्वभाव की जो जब उसने विश्लेषण किया, कृतघ्न माना उसको, चंचल है, झूठा, कायर, लोभी है। क्या लिखा उसने कि मनुष्य तभी तक आपका है, वो तभी तक आपका है
जब तक सफलता आपके पास है, ये तभी तक आपके लिए जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जैसे ही वास्तव में बलिदान की आवश्यकता दूर हो जाती है, वैसे बलिदान की आवश्यकता दूर रहती है, लेकिन जैसे ही आवश्यकता निकट आती है वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी प्रेम करता है जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। प्रिंस का 17वां अध्याय ये स्पष्ट करता है कि मानव में जो प्रवृत्तियां हैं वो बड़ी विषम प्रवृत्तियां हैं, वो दुर्गुणों से ग्रसित है। कृतघ्न, चंचल, धोखेबाज, झूठा, कायर, लोभी, ये बातें, ये जो उसके पर्याय हैं मानव स्वभाव की जो बुराइयां हैं। और ये हमने अभी इस कक्षा में जाना है कि तत्कालीन समय की जो परिस्थितियां थी, संत समान जो पवित्र सेवा नोरेला था उसकी हत्या हो गई। सीजर बोर्जिया जो कि बहुत ही पिशाच प्रवृत्ति का शासक था वो सफल हो गया। जो धर्माचार्य थे उनका चारित्रिक पतन हो गया। तो इन सब बातों के कारण से मैकियावेली को जो मानव स्वभाव उसमें कोई अंतर्निहित अच्छाई उसे दिखाई नहीं दी। मैकियावेली मानता है कि कार्य करने की प्रेरणा और उत्तेजना मनुष्य को स्वार्थपरता के बल पर ही मिलती है। मनुष्य एक पशु के समान है। मनुष्य नहीं है, वह क्या मानता है, एक पशु है। मनुष्य को जो उपाधि दी है वो एक पशु है। मैकियावेली मानता है कि व्यक्ति में अंतर्निहित अच्छाई नाम मात्र की भी नहीं है। भय, शक्ति, अभिमान, ये ऐसी प्रेरक शक्तियां हैं जिनके कारण से व्यक्ति प्रेरित होता रहता है। भय, शक्ति और अभिमान। भय, शक्ति और अभिमान, इनके कारण से व्यक्ति प्रेरित होता रहता है। प्रिंस में उसने आगे लिखा है, लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से दुराचारी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चरित्र दिखाई पड़ते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। मानव स्वभाव की जो कहें में भयंकरतम जो सीमाएं हैं, मनुष्य की जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जो पैशाचिक प्रवृत्तियां हैं, ठीक जिस प्रकार से महान दार्शनिक अरस्तु ने लिखा था कि व्यक्ति जब बिना न्याय और कानून के अपना जीवन जीना प्रारंभ कर देता है वह पिशाच बन जाता है। कहीं न कहीं वही पैशाचिक जो स्वरूप है, जो राक्षस प्रवृत्ति है, जो आसुरी प्रवृत्ति है, उसी का वर्णन यहाँ पर मैकियावेली ने किया है। तो लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से दुराचारी होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चरित्र दिखाई देते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। मैकियावेली की एक पुस्तक डिस्कोर्सेज जो पुस्तक है उसमें उसने लिखा है, मानवीय स्वभाव की जो भर्त्सना उन्होंने की है कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। बहुत अधिक ईर्ष्या की भावना होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार में हमेशा दो तत्वों से परिचालित होता है, वो होते हैं प्रेम और भय। इन दोनों के अतिरिक्त एक धनोपार्जन की जो प्रवृत्ति है ये भी मनुष्य के लिए एक प्रमुख शक्ति है, तीसरी शक्ति हम कह सकते हैं। प्रेम, भय और तीसरा देखें तो धनोपार्जन की प्रवृत्ति। मैकियावेली मनुष्य को लोभी व स्वार्थी प्रवृत्ति को इंगित करते हुए लिखता है, जो उसका बहुत इम्पोर्टेंट कथन है जो प्राय परीक्षा में भी आता है। एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है, लेकिन वह उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाता है जिसने उसकी संपत्ति का हरण किया है। मैकियावेली का कथन देखिए आप, एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को, अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है।
कर देता है, लेकिन वह उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करता है, क्षमा नहीं करता है जिसने उसकी संपत्ति का हरण किया है, उसकी संपत्ति का हरण किया है। मानव स्वभाव पर मैकियावली का यह कथन, प्रसिद्ध कथन, मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी जो विषमताएं हैं, वो बताने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है, आसानी से उसे माफ़ कर देता है, लेकिन वह उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाता है जिसने उसकी संपत्ति का हरण किया है। इससे अधिक और मैकियावली मानव स्वभाव की क्या व्याख्या करेगा? मनुष्य का जो स्तर है, उस स्तर को उन्होंने यहाँ पर देखा है। तो बहुत कटु शब्दों में हमें मानव स्वभाव पर विचार क्या ये कहें, मैकियावली ने भर्त्सना की है। मानव का स्वभाव बड़ा पैशाचिक प्रवृत्ति वाला है। होब्स के समान मैकियावली ये मानता है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। होब्स ने शक्ति को जब परिभाषित किया था तो उसने लिखा था कि जो मनुष्य की लालसाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। वह एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा, फिर चौथी इच्छा, लगातार जो इच्छाएं हैं वो इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, मृग मरीचिका की तरह से, और वह वास्तव में उनको संपूर्णता को प्राप्त भी नहीं कर पाता है, और इसी बीच उसकी मृत्यु हो जाती है। कहीं न कहीं पर होब्स के जो विचार हैं और जो मैकियावली के विचार हैं, वो यहाँ पर हमारे को समानता प्रतीत हो रही है। बड़ी इच्छा संपत्ति की है, मनुष्य की संपत्ति की आकांक्षा मनुष्य के कार्यों को शक्तिशाली प्रेरक है। मनुष्य अपनी आशाओं की अपरिमितता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं। मनुष्य का जो अपराध करने का कारण है वो भी यही है कि वह अपनी आशाओं की अपरिमितता, बहुत अधिक वह आशावान हो जाता है, और इसी कारण से वह अपराध कर बैठता है। कुछ प्राप्त करने की जो स्वाभाविक इच्छा की सदैव ही पूर्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि संसार की सर्वोत्तम वस्तु उसी के जीवन के लिए हो। मानव जीवन वो इसी प्रकार का है, वो जो अपेक्षाएं रखता है वो इसी प्रकार की है कि जो सर्वोत्तम वस्तु है वो मेरे लिए हो। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर वह निरंतर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में लगा रहता है। मैकियावली लिखते हैं कि प्रेम और भय दो ऐसी प्रेरक शक्तियां हैं जिसके द्वारा मानव से कुछ काम लिया जा सकता है, उन्हें वश में किया जा सकता है। लेकिन शासकों को वह लिखता है कि प्रेम के स्थान पर भय का सहारा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे वह जनसाधारण से आज्ञाकारिता की अपेक्षा कर सकता है। तो मनुष्य में सद्भावना, सामाजिक और जो अच्छे गुण हैं वो प्राय बहुत कम हैं। मैकियावली ने देखें, लेकिन वह उसने इसीलिए लिखा है क्योंकि जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों में समाज के प्रति निष्ठा है, इसलिए वहाँ गणतंत्र स्थापित हो सके। किंतु मनुष्य की सामाजिकता और सद्भावना की चर्चा उसने केवल प्रसंगवश की है। अधिकतर उसने मनुष्य के बुरे स्वभाव पर ही बल दिया है। केवल एक दो राष्ट्रों का उदाहरण देखा उसने, जर्मनी और स्विस का, तो उससे वह थोड़ा नाम मात्र का प्रभावित हुआ कि मनुष्य में होता है जो सद्गुण हैं, जो आचरण हैं, कर्तव्य की निष्ठा की उन्होंने देखा। लेकिन अधिकतर जो उसने अध्ययन किया तो मानव जीवन का उसने एक प्रकार से जो घृणित पक्ष है वो ही देखा उसने। तत्कालीन परिस्थितियाँ उसके सामने इसी प्रकार की घटी हैं, क्योंकि मैकियावली अपने युग का शिशु था। जैसा मैकियावली के लिए कहा जाता है कि वह अपने युग का शिशु था, तो जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का दौर उसने देखा, उसके जो मानव स्वभाव संबंधी विचार हैं, उन्हीं विचारों के कारण से, और उसने जो आगे जो सिद्धांत दिया अपना राजनीति विज्ञान का, नैतिकता के साथ में जो संबंध है, धर्म के साथ में उसका संबंध है, राज्य के स्वरूप पर जो उसने विवेचनाएं की, मैकियावली के द्वारा राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, और
में जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में उसे जो स्वीकार किया जाता है, तो ये सब सिद्धांत किसके ऊपर आधारित हैं? मानव स्वभाव के ऊपर ही आधारित हैं। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी जो विचारधारा है वो मानव स्वभाव पर आधारित है। वो मानता है कि जो शासक लोग होते हैं उनमें सिंह के समान पराक्रम करने की क्षमता हो, और जो चतुरता होती है लोमड़ी की तरह से उन्हें चतुर होना चाहिए। एक शासक में मानव स्वभाव की व्याख्या करते हुए उन्होंने जिन बातों को रखा है, एक ही जो शासक लोग हैं उनमें जो गुण होने चाहिए, एक राजा में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा में उसने स्वीकार किया कि जो शासक लोग हैं उनमें सिंह है, क्योंकि शेर है वो पराक्रम के लिए जाना जाता है, और लोमड़ी दोनों के गुणों का समन्वय होना चाहिए शासक में, वो चतुरता के लिए। चतुरता परिस्थितियों के अनुसार राजा को अपने इन दोनों गुणों को पहचानते हुए इनका प्रयोग करना चाहिए। तो मानव स्वभाव पर मैकियावेली की जो राज्य और शासन संबंधी जो विचारधारा है वो मानव स्वभाव पर ही आधारित है। मानवीय स्वभाव की दुर्बलताएं हैं, उन दुर्बलताओं को उन्होंने हमारे सम्मुख उजागर करने का प्रयत्न किया है। मानवीय जीवन के तत्वों पर आधारित है। मैकियावेली का विचार है कि जिस राज्य के नागरिकों में मानवीय सद्गुण हो वहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है, लेकिन जिन देशों के नागरिकों में मानवीय गुणों का अभाव है उन देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र ही उपयुक्त हो सकता है। तो इटली के तत्कालीन नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का चिंतन अभाव होने के कारण ही उसने इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया था। तो मानव संबंधी जो विचारधाराएं हैं उनसे जो निष्कर्ष निकलते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। मैकियावेली के जो मानव संबंधी जो स्वभाव संबंधी जो विचार हैं उन विचारों के आधार पर जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है, स्वाभाविक संस्था नहीं है। प्लेटो, अरस्तु जैसे जो विद्वान हैं वो राज्य को एक स्वाभाविक संस्था के रूप में मानते हैं, लेकिन मैकियावेली स्वीकार नहीं करता है। वो मानता है कि राज्य का जो उद्भव है वो आकस्मिक है और इसकी जो आवश्यकता है मनुष्यों की सुरक्षा की मांग है। मनुष्यों की सुरक्षा के कारण से और राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। दूसरा जो इससे निष्कर्ष निकलता है, शासक की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है, नैतिकता व परोपकार नहीं, क्योंकि वह इन्हें स्वीकार नहीं करता है। नैतिकता और परोपकार को वह स्वीकार नहीं करता। तो एक शासक की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता, शासक की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है। सुदृढ़ता, शक्ति और सुदृढ़ता। शासक की या शासन की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता पर निर्भर करती है, क्योंकि मानव स्वभाव इस प्रकार का है। मनुष्य की जो प्रेरक शक्तियाँ वो स्वार्थपूर्ण हैं, और वो स्वार्थपूर्णता तभी शासक उस पर शासन कर सकता है जब वह शक्ति से काम करेगा। तो शासक को सदैव इतना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए कि प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सके। शासक को अपनी नीतियों पर नैतिकता और आदर्शवादिता का जो आवरण है वो नहीं लगाना चाहिए। और इसी प्रकार से अगला वाला जो निष्कर्ष है, राजनीतिक का नैतिकता से पृथक्करण। राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण। मैकियावेली वह विचारक है जिसने मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा के आधार पर राजनीति का, नैतिकता, धर्म, इनसे पृथक्करण किया। ये देखिए पश्चिमी विचारक हैं। भारत में तो गांधी जैसे विचारक हुए, उन्होंने यहाँ तक लिखा कि राजनीति और धर्म दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। जो लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं उन्हें वास्तव में धर्म का पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, क्योंकि यदि राजनीति से धर्म को निकाल दिया जाएगा, गांधी ने क्या लिखा है, तो वो एक लाश, डेड बॉडी जो लाश है उसमें बदल जाती है। तो राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण जिस विद्वान के द्वारा किया गया
वह है मैकियावेली। मैकियावेली मानता है कि राजनीति और नैतिकता दोनों कभी भी साथ नहीं चल सकते हैं। राजनीति अलग पक्ष है और नैतिकता अलग पक्ष है, दोनों का पृथक्करण करने का कार्य किया। अगला जो निष्कर्ष मानव स्वभाव से निकलता है वो है कि मानव का स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है। मानव स्वभाव अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय। मानव स्वभाव को क्या है, बदला नहीं जा सकता है। वर्तमान समय की जो विचारधाराएं, हम भी मानते हैं कि मानव के स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मैकियावेली उन विद्वानों में, उन व्यक्तियों में, उन विचारकों में सम्मिलित नहीं है। उनकी सीधी सीधी थ्योरी, सीधा सीधा सिद्धांत है कि मानव का स्वभाव वो बदला नहीं जा सकता। तो मनुष्य में जो इस प्रकार के जो गुण हैं, कपट करने के, जो स्वार्थवादी है, लोभ की जो अवधारणाएं हैं, ये अंतर्निहित बहुत बड़ी बुराइयां हैं जिन्हें शिक्षा द्वारा सुधारा नहीं जा सकता, ऐसा मैकियावेली का मानना रहा है। तो इन कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण का केवल एक ही प्रमुख साधन है और वह है शक्ति या दमन। व्यक्ति पर यदि नियंत्रण किया जा सकता है इस प्रकार के अत्याचारी व्यक्तियों पर, इस प्रकार के व्यक्तियों पर, तो ये केवल शक्ति के द्वारा ही हो सकता है। तो मानव स्वभाव अपरिवर्तनीय है। अब यदि हम आलोचना की बात करें, मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा की यदि आलोचना की जाए तो हम कहेंगे कि उसने केवल व्यक्ति का एक ही पक्ष देखा है, उसमें केवल दुष्टता को देखा है। मनुष्य में अच्छाई भी होती है, लेकिन वो अच्छाई मैकियावेली को प्राय कहीं पर दिखाई नहीं दी। उसने केवल मनुष्य का केवल और केवल जो घृणित पक्ष है वही हमारे सम्मुख रखा है। मनुष्य में दया, प्रेम, सहयोग, इन सब की प्रवृत्तियां होती हैं, बावजूद मैकियावेली ने कहीं पर इनका वर्णन नहीं किया है। इसीलिए मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों की आलोचना की जाती है। धन्यवाद।